माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का प्यार छुपा होता है। वही माँ जो हमें चलना सिखाती है, जो हमारे एक छींक पर रात भर जागती है। क्या वही माँ बुढ़ापे में बोझ बन जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर शायद आपके दिल की दीवारें भी हिल जाएं। गांव के एक छोटे से घर में सीता देवी, 75 साल की बूढ़ी माँ, अकेली रहती थी। पति बहुत पहले ही चल बसे थे। उनका एक ही बेटा था रमेश, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया। सीता देवी खेतों में मजदूरी करती थीं, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं, बस इसलिए कि रमेश को किसी चीज की कमी ना हो। खुद पुराने कपड़ों में गुजारा करती, लेकिन रमेश को नए कपड़े दिलवाती थीं। जब रमेश की नौकरी शहर में लगी, तो सीता देवी ने खुशी खुशी उसे विदा किया। सोचा था, अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब मेरे दुखों का अंत होगा। लेकिन मां की उम्मीदें वक्त के साथ धुंधली पड़ने लगीं। शहर में रमेश की शादी हुई, बीवी आई नीलम, और उसके बाद मां को धीरे धीरे भुला दिया गया। पहले हफ्ते में एक बार फोन आता था, फिर महीने में, फिर त्योहारों पर, और फिर बिल्कुल नहीं। सीता देवी हर रोज दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठती थीं। शायद आज रमेश आएगा। उनकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी बेटे की एक झलक के लिए तरसता था। पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं जब अपने पोते पोतियों के साथ खेलती और पाक पुलकी, तो सीता देवी चुपचाप अपने आंगन में बैठी रह जाती। कोई उनसे कहता, अम्मा, रमेश तुम्हें शहर ले क्यों नहीं जाता? वो मुस्कुराकर कहती, बेटा बहुत बिजी रहता है, जब फुर्सत मिलेगी जरूर आएगा। लेकिन हकीकत ये थी, रमेश के पास वक्त नहीं था, और शायद प्यार भी नहीं। एक दिन सीता देवी को किसी से पता चला कि रमेश की एक बेटी हुई है, उनकी नातिन। सीता देवी की बूढ़ी आंखों में फिर चमक आ गई। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से एक चिट्ठी लिखी। बेटा रमेश, सुना है तू बाप बन गया है, तेरी माँ दादी बन गई है। सोच रही हूँ उस नन्ही गुड़िया को अपनी गोद में लेकर देखूं। क्या मुझे एक बार बुला लेगा? तेरी माँ अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ तुझे और तेरी बेटी को। तेरी माँ सीता। उन्होंने ये चिट्ठी गांव के एक लड़के के हाथ रमेश के पते पर भिजवाई। रोज डाकिये की राह देखती रहीं, शायद जवाब आए। लेकिन हफ्ते बीत गए, जवाब नहीं आया। एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। सीता देवी को बुखार हो गया, लेकिन कोई दवा देने वाला नहीं था। पड़ोस की औरतें आईं, पूछा, अम्मा अस्पताल चलें? सीता देवी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, अब जाने का वक्त आ गया है। बस एक बार रमेश से मिलना चाहती थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठों पर बस एक ही नाम, रमेश। आज उसी रात सीता देवी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उनके सिरहाने वही चिट्ठी पड़ी थी, जवाब का इंतजार करती हुई। रमेश को मां की मौत की खबर एक हफ्ते बाद मिली। वो गांव आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका आंगन अब सूना था। मां की टूटी चप्पलें, लकड़ी की छड़ी और वो चिट्ठी, जिसे रमेश ने कभी पढ़ा ही नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब किसी मां की गोद नहीं थी जो उसके आंसू पोंछ सके। सीख, मां को मत भूलो। जिस तरह वो तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे साथ खड़ी रही, वैसे ही तुम भी उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनो। वरना वक्त जब लौट कर आता है, बामायन दातता है, तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है।